हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ पंकज कुमार वर्मा, पीजीटी टीचर, non+2 हाई स्कूल सुगौली, ईस्ट चंपारण मोतिहारी। अभी कोरोना महामारी काल में हम लोग मोबाइल के माध्यम से सोशल साइंस विषय से संबंधित दी बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर ग्रुप के अंतर्गत मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के अंतर्गत हम लोग आज सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल विषय के प्रथम अध्याय स्थिति और विस्तार। तो स्थिति और विस्तार मीन्स किसकी स्थिति और विस्तार? तो भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में हम लोग मुख्य रूप से जानेंगे। तो भारत की स्थिति और विस्तार को भारत के हम संदर्भ में देखते हैं तो भारत की स्थिति कहाँ है? तो भारत की स्थिति हम देखते हैं तो दुनिया के नक्शे पे भारत की स्थिति कहाँ है, इस उद्देश्य से हम एक ग्लोब का निर्माण करते हैं। इसमें उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब। अब पश्चिम से पूरब की ओर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं और कुछ उत्तर से दक्षिण की ओर काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। ये अध्ययन की सुविधा के दृष्टि के हिसाब से ऐसा किया गया है। तो पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई जो समानांतर रेखाएं हैं उन्हें हम अक्षांश रेखा कहते हैं, और उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई जो रेखाएं खड़ी रेखाएं हैं उसे हम देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। तो जो भारत की एक्चुअल स्थिति है तो भारत को कर्क रेखा दो बराबर भागों में बांटती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि इक्वेटर या भूमध्य रेखा के यह उत्तर और यह हो गया दक्षिण, दो पार्ट में बट गया। फिर यह हो गया पूर्वी भाग और यह हो गया पश्चिमी भाग। तो हम देखते हैं भारत उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी भाग में स्थित है और इसका विस्तार कहां से कहां तक है? तो इसका विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर से उत्तर, और 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब से पूरब भारत का विस्तार है। अब इसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर, इसकी पश्चिम से पूरब की चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। इस तरह भारत का यह जो स्थिति है यह दुनिया के नक्शे पे यही बनती है। और इसकी स्थिति के बाद हम देखते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना है। भारत की क्षेत्रफल जो मुख्यतः 4 बिंदुओं के अंतर्गत हम इस अध्याय को देखते हैं, एक स्थिति, दूसरा विस्तार, तीसरा भारत और विश्व, चौथा भारत के पड़ोसी देश। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं स्थिति, उसके बाद इसका विस्तार। इसमें भारत की जो क्षेत्रफल है ये 32,87,268 मीन्स 32,87,268 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, वर्ग किलोमीटर। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान 7वां है और जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद भारत का स्थान दूसरा है। तो क्षेत्रफल पूरे विश्व का 2.4% क्षेत्रफल भारत का है। तो भारत से बड़े देश कौन से हो गए? तो भारत के से बड़ा हो गया ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से बड़ा ब्राजील, ब्राजील से बड़ा चीन, चीन से बड़ा संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका से बड़ा कनाडा और कनाडा से बड़ा रूस। इस तरह हम देखते हैं तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश रूस हो जाता है, उसके बाद कनाडा है, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके बाद चाइना है, उसके बाद ब्राजील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर उसके बाद भारत का स्थान आता है। भारत विश्व में 7वें स्थान पे है। अब हम यहाँ देख लेते हैं
कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई क्या है, भारत की समुद्री सीमा की लंबाई क्या है और भारत के द्वीपों सहित इसकी सीमा की लंबाई क्या है। तो हम देखते हैं कि यहाँ तक क्या है, यहाँ से नीचे ये सब क्या है, जलीय भाग है, यहाँ से स्थलीय भाग है। तो कोई भी यहाँ से चलेगा तो स्थल से ही यह भाग पर चल सकता है। और भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर। इस तरह हम देखते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर हो जाती है। और हम भारत की मुख्य भूमि की समुद्री सीमा की लंबाई, ये मुख्य भूमि हुआ, इसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। और पुनः दो द्वीपों को हम समाहित करते हुए भारत की क्षेत्रफल देखते हैं, भारत की समुद्र तटीय सीमा की लंबाई देखते हैं, वो कितना हो रहा है उसके बारे में हम देखते हैं। तो दोनों द्वीपों को सम्मिलित कर लेते हैं और मुख्य भूमि के साथ तटीय सीमा की लंबाई हो जाती है 7516.6 किलोमीटर। मीन्स मुख्य भूमि को इंक्लूड करके और दोनों द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, दोनों को हम सम्मिलित कर लेते हैं तो इसकी समुद्र तटीय कुल सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर होती है। इस तरह भारत प्राचीन काल से अपने सभ्यता संस्कृति के दृष्टि से काफी समृद्ध देश रहा है। और हमारे यहाँ बहुत सारे विदेशी व्यापार जो होते थे वह हिंद महासागर की उपस्थिति के कारण यह हिंदुस्तान भी इसका नाम पड़ा। तो इसके दोनों पश्चिमी भाग से पूर्वी भाग से समुद्री सीमा से व्यापार होता था और उसके स्थलीय भाग से भी विश्व के अन्य देशों से व्यापार होता आया है। हमारे विश्व की जो सभ्यता संस्कृति रही है, यहाँ सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास हुआ है, काफी समृद्ध रही है। भारत में लिच्छवी गणराज्य जो वैशाली के अंतर्गत बिहार में ही आता है, वहाँ का गणराज्य काफी विकसित और उन्नत रहा है। प्राचीन काल से ही भारत की विश्व में एक अच्छी स्थिति रही है और व्यापारिक दृष्टिकोण से विश्व में भारत का व्यापार प्राचीन काल से होता आ रहा है और काफी समृद्ध रहा है। इस तरह हम देखते हैं कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो भारत के पड़ोसी देश जो सार्क के सदस्य हैं, मुख्य रूप से सार्क के सदस्य देश क्या है, भारत है, नेपाल है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव है और अफगानिस्तान है। ये साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन वाले सार्क के सदस्य देश हैं। जिस सार्क एक संस्था है जिससे व्यापार कार्य किया जाता है और इसका सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू में है जो नेपाल में पड़ता है। अब हम इसके साथ साथ भारत की देशांतरीय विस्तार और अक्षांशीय विस्तार के दैनिक जीवन पर प्रभाव को भी हम देखते हैं कि चूंकि 97 डिग्री 25 मिनट ये अरुणाचल प्रदेश में आता है तो यहाँ सूर्योदय बहुत पहले हो जाता है और 68 डिग्री 7 मिनट ये गुजरात में कच्छ के क्षेत्र में सूर्योदय बाद में होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ इसके देशांतर से और इसके देशांतर का हम अंतर करते हैं तो लगभग 30 डिग्री का अंतर आता है। 97 25 से 68 7 को माइनस करते हैं तो 29 डिग्री 18 मिनट आता है जो लगभग मान लिया जाता है 30 डिग्री। और 30 डिग्री चूंकि पूरे एक वृत्त पर 360 डिग्री का कोण पड़ता है तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर पे सूर्य की किरणें 4 मिनट में पड़ती हैं, उनका जो समय होता है 4 मिनट लगता है। तो इसलिए 3 चौका 12 120 मिनट का यहाँ अंतर हो जाता है सूर्योदय में। तो अलग अलग जगहों का अलग अलग अगर हम प्रधान मध्याह्न रेखा के आधार पर ये करते हैं, जो ग्रीनविच मीन टाइम लंदन में है उससे हम पूर्वी भाग में उसके स्थित है, इसलिए हमारा टाइम आगे बढ़ जाता है। तो इस हिसाब से अलग अलग टाइम जोन हो जाएगा। तो एक निर्धारित मानक टाइम जोन हमारे यहाँ निर्धारित किया गया है भारत में जो 82.5 डिग्री है
82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो इलाहाबाद के नैनी या मिर्जापुर से होकर गुजरती है। और 82.5 से हम देख लेते हैं कि हमारा भारतीय समय कितना आगे चल रहा है। तो 82.5 में हम गुना कर देते हैं 4 से, इट मीन्स 82 गुने 4, तो ये हो जाएगा 328। और फिर 1/2 से 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4 उसमें जुट जाएगा, मीन्स 330 मिनट होगा। और 330 मिनट का अर्थ है 5.5 घंटा। मीन्स जो ग्रीनविच मीन टाइम है उससे हमारा जो मानक मध्याह्न रेखा का स्टैंडर्ड, भारत का स्टैंडर्ड जो टाइम है वो 5.5 घंटा आगे चलता है। और इस तरह हम देखते हैं कि यह हमारा प्रधान मध्याह्न रेखा जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। अब आगे हम देखते हैं इस सारे चीज़ों का हमारे दैनिक जीवन पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। यहाँ के लोग जल्द सूर्योदय हो जाने के कारण अपना कार्य में लग जाते हैं जल्द, जबकि यहाँ पर लोग काफ़ी समय तक सोए रहते हैं। फिर उसी तरह यहाँ जो निचला पोर्शन है, जो इसका प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, इसकी अंतिम सीमा जो कन्याकुमारी है, मुख्य भूमि की अंतिम सीमा कन्याकुमारी है, जबकि भारत का अंतिम जो बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है, वो 6 डिग्री 4 मिनट पे स्थित है। उसी तरह यहाँ पर इंदिरा कॉल है जो 37 डिग्री 6 मिनट पे स्थित है। अब हम लोग इसके साथ साथ ये चर्चा कर लेते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट ये इक्वेटर के काफ़ी करीब है, तो यहाँ सूरज की गर्मी ज़्यादा पड़ती है और यहाँ सूरज की किरणें तिरछी हो जाती है, तो यहाँ शीत का काफ़ी प्रभाव रहता है। तो यहाँ पे एक ही ऋतु, अगर शरद ऋतु ही देखें तो यहाँ के लोग लुंगी गंजी में रह जाते हैं। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के तटीय वाले क्षेत्र के ये लोग सब जो इक्वेटर के करीब होने के कारण यहाँ सूरज की सीधी गर्मी पड़ती है और वे लोग गर्मी ज़्यादा अनुभव करते हैं, जबकि यहाँ सूरज की किरणें तिरछी होती हैं, यहाँ पर गर्मी बनिस्पत कम पड़ती है। और इस तरह हम देखते हैं कि भारत का जो व्यापार अपने पड़ोसी देशों से अच्छा संबंध है और यहाँ व्यापारिक संबंध, चूँकि हम अपने पड़ोसियों से जितना अच्छा संबंध रखेंगे उतना समृद्ध होंगे और आगे बढ़ेंगे। इस तरह हम देखते हैं कि यह भारत की स्थिति, विस्तार, विश्व से संबंध और भारत के पड़ोसी देश, इन सारे चीज़ों की चर्चा करते हुए ये चैप्टर अब समाप्त होता है। फिर हम मिलते हैं तो इसमें अगले वीडियो के माध्यम से अगले चैप्टर को देखेंगे और इससे जो प्रश्न उत्तर बनते हैं, आप जो भी समस्याएं हैं, फिर हम लोग अगले वीडियो में उसको हल करेंगे और देखेंगे। धन्यवाद।